गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार पुनः आप लोगों का बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में नेक्स्ट यूनिट का सेकेंड यूनिट का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मशीन। आज हम लोग सेकेंड यूनिट का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मशीन। साथियों, मशीन क्या होता है? मशीन किसे कहते हैं? तो जो भी युक्त या का ऊर्जा लेकर कुछ कार्यकलाप करता है उसे यंत्र या मशीन कहते हैं। मशीन अगर दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में देखा जाए तो मशीन वो युक्त है जिसके द्वारा हम कम समय में आसानी से किसी कार्य को कर सकते हैं। कम समय में आसानी से किसी कार्य को कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं साथियों? मशीन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे साथियों, सरल मशीन। सरल मशीन आगे है। सरल मशीन भौतिकी में सरल यंत्र या सरल मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग होता है। ठीक साथियों, देखते हैं हम लोग सरल मशीन क्या होता है। भौतिकी में सरल यंत्र या सरल मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है। ठीक साथियों, सरल मशीन क्या होता है? सरल मशीन हमने अभी पहले ही बताया। मशीन या सरल मशीन उसे कहते हैं वो युक्ति है जिससे किसी भी काम को हम आसानी से और कम समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक साथियों, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं साथियों सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार हम लोग देखते हैं साथियों। सरल मशीन के प्रकार क्या हैं? तो साथियों एक सेकेंड। सरल मशीन के प्रकार में पहला है उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुकातल, चौथा घिरनी, पांचवा पहिया। ठीक साथियों, जो सरल मशीन है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी और पहिया। ठीक साथियों, सरल मशीन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता है सरल मशीन कितने प्रकार का होता है साथियों? तो 5 प्रकार का होता है। उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी और पहिया। आगे चलते हैं, एक एक के बारे में हम डीपली अध्ययन करते हैं साथियों। पहला है जैसे उत्तोलक। पहला क्या है साथियों? उत्तोलक। ठीक, पहला क्या है साथियों? उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है? यह एक साधारण मशीन है, स्वयं एक बिंदु पर घूर्णन करने में सक्षम होता है, जिससे एक सिरे पर बल लगाकर साथियों, एक सिरे पर यहाँ होगा बल लगाकर, एक सिरे पर बल लगाकर दूसरे सिरे पर अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक साथियों, उत्तोलक क्या होता है साथियों कि ये एक सरल मशीन ही होती है। सरल मशीन का एक पार्ट है उत्तोलक। उत्तोलक से क्या होता है? एक सिरे, किसी भी यंत्र में एक सिरे पे बल लगाकर दूसरे सिरे पर हम क्या करते हैं? परिणाम प्राप्त करते हैं, जैसे कैंची, झूला आदि। जैसे साथियों कैंची, झूला आदि। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग साथियों, देखते हैं उत्तोलक में भी कई कैटेगरी हैं। उत्तोलक में भी कई प्रकार होता है साथियों। देखते हैं, उत्तोलक 3 प्रकार का होता है साथियों। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है साथियों। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्जाम में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टेट, सीटेट में भी पूछा जाता है। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है साथियों? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। 3 तरह के उत्तोलक होते हैं साथियों। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब साथियों एक एक का हम डीपली अध्ययन करते हैं इसमें उत्तोलक के। जैसे पहला है साथियों प्रथम प्रकार के उत्तोलक। पहला क्या है साथियों? प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है साथियों? आलम्ब जो होता है वो भार और शक्ति के बीच में होता है। देखो साथियों, आलम्ब, भार और शक्ति के आधार पर ही उत्तोलक को अलग अलग कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें आलम्ब होता है। आलम्ब क्या होता है साथियों? आलम्ब क्या होता है? आलम्ब क्या होता है साथियों? बताइए आप लोग। भार क्या होता है और शक्ति क्या होता है? तो शक्ति क्या होता है साथियों? जहाँ पर बल लगाया जाता है, जहाँ पे बल लगाया जाता है उसी को कहते हैं साथियों शक्ति। जहाँ पे बल लगाया जाता है उसी को कहते हैं साथियों शक्ति। आलम्ब, भार किसे कहता है? जहाँ पे वर्क होता है, जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे काम होता है उसको कहते हैं साथियों भार कहते हैं। आलम्ब क्या होता है साथियों? आलम्ब, आलम्ब जो होता है साथियों वो होता है बीच का भाग, बीच का भाग, बीच का भाग, जहाँ ये दोनों ज्वाइंट रहते हैं। कोई भी मशीन होती है जहाँ
जॉइंट होती है उसी को कहते हैं साथियों आलंब कहते हैं। भार किसे कहते हैं साथियों? जो काम होता है जहाँ पे भार रखा जाता है, जिस काम को किया जाता है उसको भार कहते हैं साथियों। और शक्ति क्या होता है? जहाँ पे बल लगाया जाता है उसी को कहते हैं साथियों शक्ति। जहाँ पे बल लगाया जाता है साथियों उसको कहते हैं शक्ति कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है साथियों? कैंची, गुलेल, झूला। जैसे कैंची होती है साथियों, कैंची में क्या होता है? एक कैंची हो गई जैसे साथियों, एक सेकेंड देखते हैं हम लोग साथियों। जैसे कैंची होती है, एक दो पकड़ने वाला होता है, फिर एक मुंह होता है इधर, एक इधर साथियों। बीच में क्या होता है? जॉइंट होता है साथियों। तो जो जॉइंट पॉइंट होता है, जो जॉइंट अभी हमने बताया, जो जॉइंट पॉइंट होता है इसी को आलंब कहते हैं। काम कहाँ होता है? आगे होता है। भार कहाँ होता है साथियों? आगे होता है। जो काटने का काम होता है आगे होता है, और पीछे से हम क्या करते हैं साथियों? बल लगाते हैं। तो वही कहा गया है, अगर आलंब जो जॉइंट पॉइंट है वो बीच में हो और भार और शक्ति के बीच में हो, मतलब भार आगे है और शक्ति पीछे। शक्ति कहाँ गए? जिस जहाँ हम बल लगाते हैं उसे शक्ति कहते हैं। भार क्या होता है साथियों? जहाँ पे काम होता है वहाँ पे उसको भार कहते हैं। आलम कहाँ होता है साथियों? जहाँ पे जॉइंट होता है, मशीन जहाँ पे जॉइंट होता है उसी को कहते हैं साथियों आलम कहते हैं। तो जॉइंट पॉइंट कैंची में बीच में होता है और भार आगे होता है, और शक्ति जो होती है साथियों आयास इसी को बोलते हैं, ये कहाँ होता है? पीछे होता है। ठीक साथियों, तो ये कैंची क्या किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं साथियों? तो उसमें कैंची ऑप्शन रहेगा, गुलेल ऑप्शन या झूला ऑप्शन रहेगा, तो आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक देखते हैं साथियों। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है साथियों? भार जो होता है वो शक्ति और आलंब के बीच में होता है। ठीक साथियों, जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें जो भार होता है वो बीच में होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या था साथियों? आलंब बीच में था, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या है साथियों? भार बीच में। जैसे सरौता, सरौता का सरौता जो होता है साथियों क्या होता है? जो पीछे वाला भाग होता है, एकदम लास्ट वाला भाग होता है, वहाँ पे जॉइंट होता है। उसके बाद साथियों जो जहाँ पे हम बल लगाते हैं वो किनारे होता है। जहाँ पे हम बल लगाते हैं, बल का मतलब शक्ति, बल का मतलब साथियों शक्ति जहाँ लगाते हैं, और जो वर्क होता है वो कहाँ होता है? बीच में। जो भार होता है, मतलब जो सुपारी उपाड़ी हम काटते हैं, सर्वथा सुपारी काटने का काम होता है, तो कहाँ होता है साथियों? बीच में होता है। तो वही कहा, भार जो है वो बीच में होता है। और शक्ति कहाँ होती है साथियों? शक्ति और आलंब किनारे किनारे होती है। तो भार जब बीच में हो तब वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, जब आलंब बीच में हो तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक साथियों, इसके उदाहरण क्या है? सरौता जैसे। आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं, तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या है साथियों? तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जब शक्ति आलंब और भार, जब शक्ति जो होता है साथियों आलंब और भार के बीच में होता है तब उसे कहते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक साथियों, जो शक्ति होता है वो कहाँ होता है? आलंब और भार के बीच में होता है। जब जो पेंच होता है, स्टेपलर होता है साथियों, स्टेपलर जो होता है वो, उसमें क्या होता है साथियों? जो स्टेपलर होता है उसमें क्या होता है साथियों? हम जो भार है, जो शक्ति है, जो हम ताकत लगाते हैं, जो बल लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं साथियों? बीच में लगाते हैं। और जो वर्क होता है साथियों कहाँ होता है? आगे होता है। और उसका जो स्टेपलर का जॉइंट पॉइंट होता है साथियों कहाँ होता है? पीछे होता है। जो जॉइंट पॉइंट होता है स्टेपलर का वो पीछे होता है। तो अगर जॉइंट पॉइंट को ही आलंब कहते हैं साथियों। जहाँ पे जो काम होता है उसे भार कहते हैं। तो काम कहाँ होता है साथियों? आगे होता है, जहाँ पे पेंच मारा जाता है, स्टेपलर होता है। और हम बल कहाँ लगाते हैं साथियों? बीच में। तो शक्ति कहाँ होती है? बीच में होता है। ठीक साथियों, इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे चिमटी, जो गांव घर में यूज़ होता है, रोटी बनाने के लिए चिमटा यूज़ होता है, उसमें भी बल हम कहाँ लगाते हैं साथियों? शक्ति। शक्ति जो बल लगता है कहाँ लगता है साथियों? बीच में। और वर्क कहाँ होता है? रोटी कहाँ पकड़ी जाती है? आगे साथियों। और जो दोनों का जॉइंट पॉइंट होता है कहाँ होता है साथियों? बीच में होता है, सॉरी किनारे होता है। ठीक, सबसे किनारे क्या होता है? जॉइंट पॉइंट। बीच में क्या होता है? शक्ति लगती है, मतलब ताकत बल लगता है। और आगे क्या होता है? काम होता है, भार। यहाँ पे रोटी पकड़ी जाती है, यहाँ पे हम बल लगाते हैं बीच में चिमटे के, और पीछे क्या होता है? चिमटे का जॉइंट पॉइंट होता है, मतलब पीछे आलंब होता है, बीच में शक्ति होता है, और आगे क्या होता है? भार होता है, जहाँ पे वर्क होता है। ठीक साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या था? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में साथियों क्या था कि जो आलंब होता था वो कहाँ होता था? बीच में। आलंब बीच में, आलंब बीच में होता था। और जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक था, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक था उसमें क्या था साथियों?
जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक था उसमें कहाँ था, उसमें क्या था साथियों, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या था, जो भार होता था वो बीच में होता था, भार बीच में होता था, भार जो होता था बीच में होता था। और जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक था साथियों, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता था, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता था, शक्ति जो होती है जहाँ पे हम बल लगाते हैं वो बीच में होता है, मतलब आयास, आयास बीच में होता है, आयास। तीन चीज़ें होती है साथियों, आलम्ब, आयास और भार। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है और तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। ठीक साथियों, आपके लिए क्वेश्चन है, बताना आप लोग, जो ये मिट्टी ढोने वाली जो ट्राली होती है, मिट्टी धोने वाली जो ट्राली होती है, मिट्टी ढोने वाली जो ट्राली होती है साथियों, जो ट्राली होती है, मिट्टी धोने वाली जो ट्राली होती है, वो कौन सा उत्तोलक है, किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो मिट्टी ढोने वाली ट्राली होती है वो कौन सा उत्तोलक है। ठीक साथियों, बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ट्राली किस प्रकार का उत्तोलक है। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।